हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल इजी मैथ्स विद पीएन सर। देखिए फ्रेंड्स, हमारा मैथ्स फॉर आर्ट्स एंड साइंस जो 100 मार्क्स का है उसमें से 80 मार्क्स थ्योरी के लिए और 20 मार्क्स प्रैक्टिकल के लिए, मतलब हमें प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन भी कॉलेज में देना पड़ता है 20 मार्क्स का। तो उस प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में मैथ्स पार्ट 1 के 2 क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं, मैथ्स पार्ट 2 के 2 क्वेश्चंस, 4 क्वेश्चंस रहते हैं, हर एक क्वेश्चन को 5 मार्क्स है और इसमें से 3 क्वेश्चंस हमें अटेम्प्ट करने हैं। मतलब 15 मार्क का हमारा क्वेश्चन पेपर रहेगा और 5 मार्क्स का हमारा प्रैक्टिकल वर्क रहेगा। इससे पहले ये प्रैक्टिकल वर्क हम प्रैक्टिकल नोटबुक में लिखते थे, मतलब मार्केट से हम प्रैक्टिकल नोटबुक परचेस करते थे, उस प्रैक्टिकल नोटबुक में हमारा प्रैक्टिकल वर्क हम कंप्लीट करते थे और वो प्रैक्टिकल वर्क आपका चेक हुआ करता था इंटरनल और एक्सटर्नल एग्जामिनर थ्रू। ठीक है, लेकिन इस साल से बोर्ड ने थोड़ा सा चेंज लाया है। बोर्ड ने देखिए इस प्रकार के प्रैक्टिकल बुक पब्लिश किए हैं, मतलब इन्हीं प्रैक्टिकल बुक में अब आपको आपका प्रैक्टिकल वर्क परफॉर्म करना है। ठीक है, देखिए मैंने इसके ऊपर भी फर्स्ट लुक वीडियो बनाया था। प्रैक्टिकल बुक मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स आर्ट्स एंड साइंस स्टैंडर्ड 12th स्टैंडर्ड के लिए। ठीक है, अब ये प्रैक्टिकल बुक जो है ये से हमें किस प्रकार से कंप्लीट करना है। जैसे पहला चैप्टर है लॉजिक, इस चैप्टर में ये आपको इस प्रकार के क्वेश्चंस दिए गए हैं और इन क्वेश्चंस के नीचे स्पेस दिया है, तो इसे हमें कंप्लीट करना है। इन शॉर्ट इसे हमें सॉल्व करना है। तो देखिए आज से हम ये प्रैक्टिकल बुक के ऊपर भी वीडियो लेक्चर्स हमारे हम ले रहे हैं, मतलब इस चैनल पे आपको इसके भी वीडियो लेक्चर्स अब मिलेंगे। यहाँ का जो पहला चैप्टर है मैथमेटिक्स पार्ट 1 का लॉजिक, और इसमें भी वो फर्स्ट चैप्टर है, तो इससे हम शुरुआत करते हैं। ठीक है, देखिए ये बुक आपको परचेस करना है, इसका प्राइस 57 रुपीज़ है। ये आपको किसी भी आपके नज़दीकी स्टोर में मिलेगा और ये स्टेट बोर्ड का प्रैक्टिकल बुक है। देखिए महाराष्ट्र स्टेट ब्यूरो ऑफ टेक्स्ट बुक प्रोडक्शन एंड करिकुलम रिसर्च, ठीक है, पुणे। ये लेना है आपको स्टेट बोर्ड का प्रैक्टिकल बुक। जब भी आप प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन देंगे तो वहाँ पे एक्सटर्नल इंटरनल एग्जामिनर जो रहेंगे वो एक्सटर्नल इंटरनल एग्जामिनर दोनों भी ये प्रैक्टिकल बुक आपका देखेंगे, क्योंकि 5 मार्क्स इसको है, मतलब आपका वाइवा और ये प्रैक्टिकल बुक का जो वर्क आपने कंप्लीट किया है इसे मिला के 5 मार्क्स है और 5 मार्क्स के जो 4 क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं उसमें से 3 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। तो ये पूरा स्वरूप रहेगा आपके एग्जामिनेशन का। ठीक है, ये फॉर्मेट रहेगा। लुक हियर, अब इसी प्रैक्टिकल बुक में क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 आपको सॉल्व करके दिया है लॉजिक चैप्टर पे। एग्जाम्पल नंबर 3 जो है, एग्जाम्पल नंबर 3 से आगे के एग्जाम्पल हमें सॉल्व करने हैं। ठीक है, लुक हियर, एग्जाम्पल नंबर 3 है, विदाउट यूजिंग ट्रूथ टेबल प्रूव दैट P और Q एंड निगेशन P कंडीशनल निगेशन Q लॉजिकल इक्विवेलेंट विद Q कंडीशनल P। ठीक है, ये पूरा आपको सॉल्व करके दिया है, लेकिन इधर स्पेसेस दिए हैं तो ये हमें कंप्लीट करने हैं। जैसे ये स्टेप्स जो हमने लिखे हैं तो इसका रीजन हमें यहां पे देना है, इसे हमें जस्टिफाई करना है। ठीक है, देखिए ये स्टेटमेंट को विद दिस स्टेटमेंट लॉजिकल इक्विवेलेंट प्रूव करना है, लेकिन ट्रूथ टेबल यूज नहीं करना है विदाउट ट्रूथ टेबल। इस प्रकार के प्रॉब्लम हमने टेक्स्ट बुक में जो है उन्हें सॉल्व किया है। मैथमेटिकल लॉजिक ये चैप्टर हमने कंप्लीट किया है। हर एक एक्सरसाइज के हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन, नेसेसरी थ्योरेटिकल पार्ट, इन सब बातों को हमने बहुत अच्छी तरह से डिस्कस किया है। और मैथमेटिकल लॉजिक इस चैप्टर के हर एक वीडियो लेक्चर के जितने भी वीडियो लेक्चर्स है, सभी वीडियो लेक्चर के प्लेलिस्ट का लिंक भी मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। साथ में जितना हमारा सिलेबस कवर हुआ है मैथ्स पार्ट 1 मैथ्स पार्ट 2 का, तो उन सभी चैप्टर के वीडियो लेक्चर के प्लेलिस्ट का लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, उसे जरूर देखिए। चैनल पे अगर आप नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जो हम मॉक टेस्ट कंडक्ट कर रहे हैं MCQ और डिस्क्रिप्टिव, इन मॉक टेस्ट को देने के लिए मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है पीएन सर क्लास 12, तो इस टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, उसे भी आप ज्वाइन कीजिए, क्योंकि PDF नोट्स, क्वेश्चन पेपर के आंसर पेपर्स, मॉडल आंसर पेपर्स, हैंड रिटन नोट्स, ये सभी हैंडल करेंगे हम टेलीग्राम ग्रुप पे। साथ में मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कीजिए, क्योंकि जो भी एजुकेशनल वीडियोस है इन सभी के नोटिफिकेशन, इन सभी के लिंक आपको इंस्टाग्राम थ्रू मिलेंगे। ठीक है, लुक हियर, अब ये क्वेश्चन हमें तो सॉल्व करके दिया, लेकिन उसे जस्टिफाई करना है। अब इसके सामने हमें रीजन लिखना है। जैसे ये LHS हमने कंसिडर किया है, अब इस LHS, ये जो LHS है इसको इस प्रकार से लिखा है। देखिए किस प्रकार से लिखा है, ये निगेशन क्यों, ये तो कंडीशनल स्टेटमेंट है। कंडीशनल स्टेटमेंट में हम इसे एंटीसीडेंट कहते हैं, इसे कॉन्सिक्वेंट कहते हैं। तो इस कॉन्सिक्वेंट को यहाँ पे एज इट इज रखा गया है, यहाँ फिर और लिया है, और ये जो एंटीसीडेंट है इसका निगेशन लिया है। अब ये किस प्रकार से लिया है ध्यान दीजिए।
लुक हियर, हमें पता है एवरी कंडीशनल स्टेटमेंट पी कंडीशनल क्यू, सपोज कंडीशनल स्टेटमेंट है, इट इज लॉजिकल इक्विवेलेंट विथ निगेशन पी और क्यू, ये हमें पता है, इसे हम कंडीशनल लॉ कहते हैं। तो यहां पे क्या करते हैं हम, यहां का जो एंटीसीडेंट है इसका निगेशन लेते हैं, फिर और कॉन्सिक्वेंट को एज इट इज रखते हैं। तो यही यहां पे किया गया है, यहां का जो एंटीसीडेंट है इसका निगेशन लिया गया है, फिर और कॉन्सिक्वेंट को एज इट इज रखा है। मतलब कौन सा लॉ यहां पे यूज किया गया है, यहां यूज किया है कंडीशनल लॉ। इसे कौन सा लॉ कहते हैं हम, कंडीशनल लॉ। तो यहां हमें रीजन देना पड़ेगा कंडीशनल लॉ। ओके, अब इसके बाद देखिए, इसके बाद क्या हुआ, ये तो एज इट इज है, ध्यान दीजिए, इसका निगेशन लिया है, एंड की जगह और लिखा है, और फिर इसका निगेशन ऑफ निगेशन पी का आंसर पी है। मतलब इस स्टेटमेंट का निगेशन एंड की जगह और है, और इस स्टेटमेंट का निगेशन लिया गया है। देखिए यहां पे एंड है, तो इसका मतलब ये निगेशन ऑफ कंजंक्शन है। निगेशन ऑफ कंजंक्शन का लॉ हमने देखा है, इसे आप या तो निगेशन ऑफ कंजंक्शन ऐसा लिख सकते हो, या फिर डी मॉर्गन्स लॉ। ये लॉज भी इसी बुक में, इसी प्रैक्टिकल बुक में शुरू में आपको थ्योरेटिकल पार्ट दिया गया है समझने के लिए, तो उस थ्योरेटिकल पार्ट को भी अच्छी तरह से रीड कीजिए, वही लॉज हम यहां पे यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका रीजन या तो आप डी मॉर्गन्स लॉ लिख सकते हो, या फिर निगेशन ऑफ कंजंक्शन, इस प्रकार से भी आप इसका रीजन लिख सकते हो। मैं यहां पे डी मॉर्गन्स लॉ लिख रहा हूं, ठीक है, यह है डी मॉर्गन्स लॉ। ओके, अब इसके बाद देखिए, इसके बाद और डिसजंक्शन का निगेशन लिया गया है, निगेशन पी और की जगह एंड निगेशन क्यू, मतलब डिसजंक्शन का निगेशन लिखा गया है। इसे हम निगेशन ऑफ डिसजंक्शन कह सकते हैं, या फिर से इसे कह सकते हैं हम डी मॉर्गन्स लॉ, ठीक है ना। देखिए चेंज किस प्रकार का है, यहां पे हमने क्या यूज किया है, डी मॉर्गन्स लॉ। ध्यान दीजिए, फर्स्ट स्टेटमेंट का निगेशन और की जगह एंड है, और फिर सेकंड स्टेटमेंट का निगेशन बाकी एज इट इज है। ओके, अब इसके बाद यहां पे देखिए इस और पी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। देखिए ये जो आपको स्क्वायर ब्रैकेट दिखता है, ये कंप्लीट टर्म, इस कंप्लीट टर्म को इस प्रकार से लिखा गया है, निगेशन पी और पी, निगेशन पी और पी, फिर यहां पे एंड निगेशन क्यू और पी, निगेशन क्यू और पी, और निगेशन क्यू। ओके, अब देखिए ये जो यहां पे लिखा गया है इसे कहते हैं हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। किसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, और को एंड के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, और पी को। और पी दो जगह है, यहां पे और पी है, यहां पे भी और पी है, और ये एंड एज इट इज है। तो यहां यूज किया गया है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ओके, यहां पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ और ओवर एंड ऐसा किया गया है। ओके, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहेंगे इसे हम। अब इसके बाद निगेशन पी और पी का आंसर टी, टी मतलब टोटोलॉजी, ठीक है ना, यहां पे जो टी है। तो देखिए ये जो यूज किया गया है इसे कहते हैं हम कॉम्प्लीमेंट लॉ। दो प्रकार के कॉम्प्लीमेंट लॉ है, एक है निगेशन पी और पी, इसका आंसर टी आएगा, निगेशन पी एंड पी का आंसर एफ आएगा। तो दो प्रकार के कॉम्प्लीमेंट लॉज है, तो उसमें से यहां पे एक कॉम्प्लीमेंट लॉ यूज किया गया है। अब स्टेटमेंट चाहे तो आप इसे आप देख भी सकते हो, निगेशन पी और पी का आंसर बहुत इजी है। निगेशन पी और पी का अगर हमें आंसर लिखना है, मतलब यहां पे पी फिर निगेशन पी, दो एंट्रीज रहेंगे टी एफ, यहां पे उसका निगेशन पी एफ टी, इन दोनों में अगर और लेते हैं टी और एफ टी मिलेगा, एफ और टी मिलेगा। तो पी और निगेशन पी का आंसर हमें टी मिला है, तो यही हमने यहां पे यूज किया है। अब टी एंड स्टेटमेंट है, ये जो स्टेटमेंट है स्टेटमेंट एंड टी है, ध्यान दीजिए, टी एंड स्टेटमेंट अगर रहता है तो उसका आंसर हमें स्टेटमेंट ही मिलेगा। इसे कहते हैं हम आइडेंटिटी लॉ। टी एंड स्टेटमेंट अगर ऐसा है तो क्या मिलेगा, हमें स्टेटमेंट मिलेगा, तो इसे कहते हैं हम आइडेंटिटी लॉ। इसका मतलब यहां पे यूज किया गया है इसके लिए आइडेंटिटी लॉ, ध्यान दीजिए, इट इज आइडेंटिटी लॉ। ओके, अब इसके बाद अब यहां पे एसोसिएटिव लॉ, सभी जगह यहां पे और है, यहां पे भी और है, तो एसोसिएटिव लॉ यूज किया गया है। एसोसिएटिव लॉ मतलब ये ब्रैकेट इसमें से निकल जाएगा, ब्रैकेट नहीं रहेगा। एसोसिएटिव लॉ ये हमने अच्छी तरह से सीखा है, तो यहां पे यूज किया है एसोसिएटिव लॉ। ओके, यहां यूज किया गया है एसोसिएटिव लॉ। अब देखिए इसे और इसे हम साथ में ले सकते हैं, ठीक है ना, निगेशन क्यू और निगेशन क्यू, अगर इन दोनों को हम साथ में लेंगे तो क्या मिलेगा हमें, निगेशन क्यू। वैसे तो इसके बाद यहां पे कॉम्यूटेटिव लॉ यूज करना चाहिए था, विद द हेल्प ऑफ कॉम्यूटेटिव लॉ इन दोनों को हम साथ में ले सकते, एक यहां पे स्टेप
स्किप किया गया है। एक यहाँ पे स्टेप आप बढ़ा सकते हो समझने के लिए। इस निगेशन क्यू और निगेशन क्यू को अगर साथ में लेते हैं तो इसका आंसर हमें निगेशन क्यू मिलेगा। एक स्टेप यहाँ पे स्किप किया गया है, ठीक है ना। कौन सा स्टेप यहाँ पे स्किप हुआ ये आपको लिखना नहीं है, क्योंकि टेक्स्ट बुक में, ये बुक में नहीं दिया है स्टेप, इसलिए सिर्फ एक्सप्लेनेशन के लिए लिखता हूं मैं। निगेशन क्यू और पी आपको समझने के लिए ये स्टेप यहाँ पे लेना चाहिए था, लेकिन नहीं लिया है। इसके बाद ये स्टेप आना चाहिए था, ठीक है ना। ये नहीं लिया है। और ये कौन सा लॉ है? ये कॉम्यूटेटिव लॉ। ये कॉम्यूटेटिव लॉ यूज किया गया है। ये स्टेप बुक में नहीं है तो इसे मैं नहीं लिखता हूं, सिर्फ आपको समझेगा आप। अब निगेशन क्यू और निगेशन क्यू है तो आंसर क्या मिलेगा? निगेशन क्यू। स्टेटमेंट और स्टेटमेंट है तो इसका आंसर स्टेटमेंट, वही स्टेटमेंट आएगा। इसे कहते हैं हम आइडेम्पोटेंट लॉ, ठीक है ना। कौन सा लॉ? आइडेम्पोटेंट लॉ। देख लीजिए आप, ये लॉ सभी हमें दिए है बुक में, ओके। अब निगेशन क्यू और पी मतलब क्या है? निगेशन क्यू और पी, लुक हियर, हमें पता है, जस्ट मैंने आपको बताया था कंडीशनल लॉ। कंडीशनल लॉ हमें क्या बताता है? अगर पी कंडीशनल क्यू है, इट इज लॉजिकली इक्विवेलेंट विथ निगेशन पी और क्यू। पी कंडीशनल क्यू को आप निगेशन पी और क्यू लिख सकते हो। अगर क्यू कंडीशनल पी रहा तो, अगर पी कंडीशनल क्यू को निगेशन पी और क्यू लिख सकते हैं तो क्यू कंडीशनल पी को क्या लिख पाएंगे? देखिए यहां का अब एंटीसीडेंट क्यू है तो उसका निगेशन लेना है और कॉन्सिक्वेंट को एज इट इज रखना है। वही यहां पे लिखा गया है, निगेशन क्यू और पी। एंटीसीडेंट को एज इट इज रखा है और यहां पे कॉन्सिक्वेंट है, तो इसे मतलब ये निगेशन क्यू और पी इट इज लॉजिकली इक्विवेलेंट विथ क्यू कंडीशनल पी। तो निगेशन क्यू और पी लॉजिकली इक्विवेलेंट विथ क्यू कंडीशनल पी, और इसे क्या कहते हैं हम? कंडीशनल लॉ। तो यहां पे देखिए, ये लिखने के लिए यहां पे यूज किया गया है कंडीशनल लॉ, ओके। और यही हमें प्रूव करना था, ध्यान दीजिए। क्या प्रूव करना था हमें? P और Q एंड निगेशन P कंडीशनल निगेशन Q लॉजिकली इक्विवेलेंट विथ Q कंडीशनल P। तो हमने इसे Q कंडीशनल P के साथ लॉजिकली इक्विवेलेंट प्रूव किया है, ठीक है। तो इतने लॉज हमने यहां पे यूज किए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। पेज नंबर 3 पे एग्जांपल नंबर 4 दिया है। यूजिंग ट्रूथ टेबल प्रूव दैट निगेशन ऑफ P बाय कंडीशनल Q लॉजिकली इक्विवेलेंट विथ P एंड निगेशन Q और Q एंड निगेशन P, ठीक है। तो ये ट्रूथ टेबल हमें दिया है कंस्ट्रक्ट करके। इसमें फर्स्ट और सेकंड कॉलम भी दिया है। रिमेनिंग कॉलम मतलब ट्रूथ टेबल कंस्ट्रक्ट दिया है, मतलब रिमेनिंग कॉलम हमें यहाँ पे तैयार करके दिए है। इन रिमेनिंग कॉलम्स को हमें फिल करना है और इस जगह को भी यहाँ पे फिल करना है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका सोल्यूशन हमें लिखना है। अब निगेशन P मतलब इस कॉलम का निगेशन लेना है। फर्स्ट कॉलम का T का निगेशन F रहेगा, T का निगेशन F रहेगा, F का निगेशन T और F का निगेशन T। निगेशन Q इस T का निगेशन F, F का निगेशन T, T का निगेशन F और F का निगेशन T, ठीक है। P बाय कंडीशनल Q हमें पता है बाय कंडीशनल में अगर दोनों एंट्री सेम है तो उसे हम T लिखते हैं, अगर दोनों एंट्री डिफरेंट है तो उसे हम F लिखते हैं। तो P बाय कंडीशनल Q रहेगा T F F T। अब इसका निगेशन, इस कॉलम का निगेशन यहाँ पे लिखना है, मतलब ये रहेगा F T T F। P एंड निगेशन Q, P एंड निगेशन Q कॉलम नंबर फर्स्ट और कॉलम नंबर फोर्थ में हमें एंड लेना है। फर्स्ट और फोर्थ में T एंड F इट विल बी F, ओके। फिर T एंड T इट विल बी T। फिर F एंड F F रहेगा, F एंड T F रहेगा। समझ रहे ना आप? T एंड F F है, T एंड T T है, F एंड T F है और F एंड T F है। T एंड F सॉरी F है, T एंड T T है, T एंड F सॉरी F एंड F F ही रहेगा और F एंड T ये भी F रहेगा। तो इस प्रकार से ये कॉलम मिलेगा। Q एंड निगेशन P, अब इन दो कॉलम में एंड लेना है। T एंड F इट विल बी F, ध्यान दीजिए। F एंड T एंड F, अब F एंड F ये तो F ही रहेगा, F एंड F इज F। T एंड T इसे हम T लिख सकते हैं, F एंड T इसे हम F लिख सकते हैं, ठीक है। अब इन दोनों में हमें क्या लेना है? और लेना है P एंड निगेशन Q और Q एंड निगेशन P। F और F रहेगा तो F, T और F है तो T, F और T T, F और F ये रहेगा F।
और में हमें पता है अगर दोनों एंट्रीज एफ है तो ही एफ लेते हैं, अदरवाइज हम टी लेते हैं। तो इस प्रकार से देखिए कॉलम नंबर 6 के जो एंट्रीज है वही एंट्रीज हमें कॉलम नंबर 9 में मिले हैं। ये स्टेटमेंट हमने कॉलम नंबर 6 में लिखा है, ये स्टेटमेंट, ये कंपाउंड स्टेटमेंट हमने कॉलम नंबर 9 में लिखा है। दोनों कॉलम के एंट्री सेम है। फ्रॉम कॉलम नंबर 6 एंड 9 वी कंक्लूड दैट negation of P by conditional Q it is logically equivalent with what, ये कॉलम के साथ रहेगा, मतलब क्या, P and negation Q और Q and negation P। ठीक है, ये रहेगा इसका सॉल्यूशन। नंबर 5 दिया है, जिस प्रकार से एग्जांपल नंबर 4 हमने सॉल्व किया है, लेकिन वो आधा आपको सॉल्व करके दिया गया था, फिर कुछ हमें फिल इन द ब्लैंक्स करने थे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन लिख के दिया है, पूरा ही हमें कंप्लीट करना है। निगेशन ऑफ P बाय कंडीशनल Q इक्विवेलेंट टू निगेशन P बाय कंडीशनल Q, ऐसा हमें पूछा गया है। ये दोनों इक्विवेलेंट है क्या है, तो जस्टिफाई करना है। तो विद द हेल्प ऑफ ट्रूथ टेबल हम इसे जस्टिफाई करते हैं, जैसे हमने एग्जांपल नंबर 4 में सॉल्व किया था। लुक हियर, अब P के कॉलम में एंट्रीज 4 रहेंगे, T F 4Q रहेंगे, बिकॉज 2 सिंपल स्टेटमेंट्स आर हियर। P और Q 2 ही सिंपल स्टेटमेंट्स हैं, 2 मतलब 4। तो 4 एंट्रीज हर एक कॉलम में रहेंगे इस ट्रूथ टेबल के, ट्रूथ टेबल में, ठीक है ना। तो अब ये पहले कॉलम में हमने P के एंट्रीज लिखे, सेकंड कॉलम में हमें Q के एंट्रीज लिखने हैं। निगेशन P हमें यहाँ पे लगेगा, तो निगेशन P हम यहाँ लेते हैं, निगेशन P रहेगा एफ टी। ओके, अब इन दोनों में क्या लेना है, बाय कंडीशनल कॉम्पिटिटिव है। आप इन दोनों में ले सकते हो या फिर इन दोनों में, मतलब यहां से इधर जा सकते हो या फिर यहां से इधर आ सकते हो, बिकॉज बाय कंडीशनल इज कॉम्पिटिटिव। टी बाय कंडीशनल एफ, ये एफ मिलेगा। क्यों? क्योंकि बाय कंडीशनल में अगर दोनों एंट्री सेम है तो ही वहां पे हम टी लिखते हैं, अदरवाइज एफ लिखते हैं। ये दोनों एंट्रीज डिफरेंट है तो एफ लिखा है, दोनों एंट्रीज सेम है टी लिखना है, दोनों एंट्रीज सेम है टी लिखना है, दोनों एंट्रीज डिफरेंट है एफ लिखना है। इस प्रकार से हम इसे याद रखेंगे। अब इन दोनों में बाय कंडीशनल, देखिए दोनों एंट्रीज सेम है तो टी लिखना है, दोनों एंट्रीज डिफरेंट है तो एफ लिखना है, दोनों एंट्रीज डिफरेंट है तो एफ लिखना है, दोनों एंट्रीज सेम है तो टी लिखना है। ओके, बहुत ही सिंपल है। अब यहां पे देखिए हमें क्या पूछा गया है, निगेशन ऑफ P बाय कंडीशनल Q। अब इसका निगेशन लेते हैं हम, इसका निगेशन मतलब क्या मिलेगा हमें, T का निगेशन F का निगेशन T, F का निगेशन T का निगेशन F। तो देखिए हमें यहां पे क्या पूछा गया है, निगेशन ऑफ P बाय कंडीशनल Q इक्विवेलेंट टू निगेशन P बाय कंडीशनल निगेशन Q। ये इसका निगेशन ऑफ P बाय कंडीशनल Q, ये कॉलम इस कॉलम के साथ लॉजिकली इक्विवेलेंट है क्या, ये हमें पूछा गया है। ओके, फ्रॉम हम क्या कहेंगे, फ्रॉम कॉलम नंबर 6th, ओके, फ्रॉम कॉलम नंबर 6th and 4th we conclude that what, negation of P by conditional Q logically equivalent with negation P by conditional Q। ओके, क्योंकि दोनों भी कॉलम के एंट्री सेम है तो कॉलम नंबर 4th और कॉलम नंबर 6th, कॉलम नंबर 6th और कॉलम नंबर 4th, या फिर कॉलम नंबर 4th और कॉलम नंबर 6, इन दोनों कॉलम के एंट्रीज देख के हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, निगेशन ऑफ P बाय कंडीशनल Q लॉजिकली इक्विवेलेंट विद निगेशन P बाय कंडीशनल Q। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। पेज नंबर 4 पे एग्जांपल नंबर 6 जो है, ड्रॉ द स्विचिंग सर्किट एंड प्रिपेयर द इनपुट आउटपुट टेबल फॉर स्टेटमेंट पैटर्न। ठीक है, यहां पे हमें 2 सब क्वेश्चंस दिए, इन स्टेटमेंट पैटर्न के लिए स्विचिंग सर्किट ड्रॉ करना है और इनपुट आउटपुट टेबल भी हमें यहां पे बनाना है, प्रिपेयर करना है। ओके, लुक हियर, जब भी हमें, देखिए यहां पे 2 सब क्वेश्चन है, पहले हम सब क्वेश्चन ए सॉल्व करते हैं। ठीक है ना, सब क्वेश्चन ए हमारे पास है P एंड Q और निगेशन P एंड निगेशन Q। जब देखिए यहाँ पे हमें स्टेटमेंट पैटर्न दिया है और स्विचिंग सर्किट ड्रॉ करना है, तो सबसे पहले हम देखेंगे सिंपल स्टेटमेंट्स कितने हैं, मतलब P और Q, P Q R इस प्रकार से। तो यहाँ पे सिंपल स्टेटमेंट्स 2 ही है, तो उनके लिए हम स्विचेस कंसीडर करते हैं। लेट यहाँ पे जो स्टेटमेंट P रहेगा, द स्विच S1 इज क्लोज्ड,
स्विच S1 इज क्लोज, स्टेटमेंट P के लिए स्विच S1 कंसिडर किया है। फिर Q द स्विच S2 इज क्लोज्ड, यहाँ पे हमने S2 क्लोज लिया है। फिर इसके बाद निगेशन P द स्विच S1 डैश इज क्लोज या फिर S1 ओपन कह सकते हैं आप, ठीक है। और फिर निगेशन Q द स्विच S2 डैश इज क्लोज्ड, ठीक है। तो इस प्रकार से निगेशन P और निगेशन Q था, तो हमने S1 डैश S2 डैश भी कंसिडर किया है। अब स्विचिंग सर्किट डायग्राम हमें ड्रॉ करना है, बहुत ही सिंपल है। देखिए स्विचिंग सर्किट डायग्राम में हमें क्या करना है, पहले हम देखते हैं P एंड Q, मतलब S1 S2 सीरीज में है, यहाँ पे S1 डैश S2 डैश सीरीज में है और ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में, ये दो पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। तो देखिए सीरीज में इसका मतलब हम ले सकते हैं यहाँ पे S1 और फिर यहाँ S2, ये हुआ सीरीज इनका। इनके साथ पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या है, S1 डैश और S2 डैश, ये दोनों सीरीज में है, S1 डैश और S2 डैश, ठीक है। अब इसे यहाँ पे हम लैंप L कंसिडर कर सकते हैं, बैटरी और लैंप L, ठीक है। तो इस प्रकार से देखिए ये करंट फ्लो रहेगा, ठीक है ना। तो ये S1 डैश S2 डैश दोनों सीरीज में है, वाई, बिकॉज निगेशन P एंड निगेशन Q सीरीज में है। PQ मतलब S1 S2 सीरीज में है, इनको इन दोनों को हमने सीरीज में लिया है, इन दोनों को सीरीज में लिया है, लेकिन ये ब्रांच इस ब्रांच के साथ पैरेलल कॉम्बिनेशन में। अब लेना है हमें इनपुट आउटपुट टेबल, ध्यान दीजिए। अब हमें ड्रॉ करना है, मतलब प्रिपेयर करना है इनपुट आउटपुट टेबल। जिस प्रकार से हम ट्रूथ टेबल कंस्ट्रक्ट करते हैं उसी प्रकार से इनपुट आउटपुट टेबल लेना है। सिर्फ T की जगह 1 लेना है, F की जगह 0 लेना है, ओके। सिर्फ यहाँ पे इनपुट आउटपुट टेबल प्रिपेयर करना है, हमें किसी भी प्रकार का कंक्लूजन नहीं पूछा गया है, सिर्फ इनपुट आउटपुट टेबल जो है इसे हमें प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो इसका पहला कॉलम P रहेगा, दूसरा कॉलम Q रहेगा, फिर इसके बाद का कॉलम P एंड Q, ऐसा ले सकते हैं। फिर निगेशन P, फिर निगेशन Q और निगेशन P एंड निगेशन Q, और लास्ट में कंप्लीट स्टेटमेंट रहेगा, क्या है, P एंड Q और निगेशन P एंड निगेशन Q, ठीक है ना। P के कॉलम में देखिए क्या है, 1 1 0 0, Q के कॉलम में 1 0 1 0। अब इसके बाद है P एंड Q, सॉरी P एंड निगेशन Q नहीं, सिर्फ P एंड Q है, ओके। P एंड Q के कॉलम में क्या रहेगा, देखिए 1 एंड 1 मतलब 1, 1 एंड 0 0, 0 एंड 1 0, 0 एंड 0 0। फिर निगेशन P रहेगा 0 0 1 1, निगेशन Q 0 1 0 1, निगेशन P एंड निगेशन Q 0 0 एंड 1 0, 1 एंड 0 0, 1 एंड 1 1, ठीक है। निगेशन P एंड निगेशन Q। अब लेना है हमें P एंड Q और निगेशन P एंड निगेशन Q, ठीक है ना। तो देखिए क्या मिलेगा, अब ये P एंड Q का कॉलम है 1 और पूरे यहाँ पे 0 0 है। निगेशन P एंड निगेशन Q के कॉलम में 0 0 0 और यहाँ पे है 1, ठीक है। अब इन दोनों में और लेना है, 1 और 0 रहेगा, यहाँ लिखता हूँ मैं, 1 और 0 रहेगा तो 1, 0 और 0 रहेगा तो 0, 0 और 0 रहेगा तो 0 और 0 और 1 रहेगा तो 1। तो इस प्रकार से इस कॉलम में हमें एंट्रीज मिलेंगे 1 0 0 1, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसी प्रकार से हमें जो सब क्वेश्चन बी है उसे सॉल्व करना है, ले लिया। चलिए इसे मैं अब रब करता हूं, ठीक है ना। तो यही रखना है हमें। अब ये स्टेटमेंट बी देखिए क्या है हमारे पास, देखिए स्टेटमेंट बी में हमें क्या दिया है, स्टेटमेंट बी हमारे पास है P और Q एंड निगेशन Q, ओके, P और Q एंड निगेशन Q। तो यहाँ पे निगेशन P की वैसे ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। चलिए अब लिखा है तो इसे ऐसे रखते हैं, वैसे यहाँ पे सिर्फ आपको निगेशन Q लिखना है। अब देखिए इसका स्विचिंग सर्किट डायग्राम जब हमें ड्रॉ करना है तो ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, कौन कौन, S1 और S2, S1 और S2 ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, S1 S2। इनके साथ सीरीज में कौन है, इनके साथ सीरीज में है S2 डैश, ठीक है, इनके साथ सीरीज में है S2 डैश। नाउ दिस इज इक्वल्स टू ये लैम्प L,
ठीक है, इसे हम ड्रॉ करते हैं और यहाँ पे डायरेक्शन लेते हैं करंट फ्लो का। तो इस प्रकार से देखिए S1 P और Q, S1 S2 सॉरी P और Q है तो S1 S2 पैरेलल कॉम्बिनेशन में रहेगा और इनके साथ ये एंड है तो सीरीज में रहेगा S2 डैश, S1 S2 पैरेलल में और इनके साथ सीरीज में रहेगा S2 डैश। अब हमें इनपुट आउटपुट टेबल ड्रॉ करना है, ठीक है ना। तो इनपुट आउटपुट टेबल ये तो बहुत ही छोटा रहेगा ये स्टेटमेंट ए के कंपैरिजन में। पहला कॉलम P, दूसरा कॉलम Q, तीसरा कॉलम लेते हैं हम निगेशन Q का, फिर इसके बाद का कॉलम लेते हैं P और Q का और लास्ट वाला कॉलम लेते हैं P और Q एंड निगेशन Q का, ठीक है। निगेशन Q के कॉलम में क्या रहेगा देखिए 0 1 0 1। P और Q के कॉलम में रहेगा देखिए यहाँ P और Q के कॉलम में 1 1 1 0, P और Q का कॉलम 1 1 1 0। अब P और Q एंड निगेशन Q, इसके साथ हमें एंड लेना है 0 एंड 1 इट विल बी 0, 1 एंड 1 1, 0 एंड 1 0, 1 एंड 0 0। तो ये रहेगा इसका इनपुट आउटपुट टेबल। P और Q का कॉलम 1 1 1 0, निगेशन Q का कॉलम हमारे पास है 0 1 0 1। इस Q का निगेशन लेना है हमें, 1 का निगेशन 0, 0 का निगेशन 1, 1 का निगेशन 0, 0 का निगेशन 1। अब इन दोनों में एंड लेना है तो देखिए दोनों जगह पे 1 है तो यहीं पे 1 आएगा, अदरवाइज सभी जगह पे यहाँ पे 0 रहेगा, ठीक है। यहाँ पे हमें कंक्लूजन नहीं, मतलब इंटरप्रेट द रिजल्ट ऐसा नहीं कहा गया है, नहीं तो इस रिजल्ट को देख के हम बता सकते, मतलब वहाँ पे इंटरप्रेट कर सकते थे लास्ट कॉलम के जो एंट्रीज है इन एंट्रीज को देख के, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हमें इस लॉजिक का जो लास्ट एग्जाम्पल नंबर 7 है उसे सॉल्व कर। एग्जाम्पल नंबर 7 पेज नंबर 4 का, यहाँ पे हमें ट्रूथ टेबल यूज करके इन दो स्टेटमेंट पैटर्न को लॉजिकली इक्विवेलेंट बताना है। देखिए यहाँ 3 सिंपल स्टेटमेंट्स है, इसका मतलब 2 raised to 3 equals to 8, तो हर कॉलम में 8 एंट्रीज रहेंगे, ठीक है। कॉलम्स क्या क्या रहेंगे देखिए, पहला कॉलम रहेगा यहाँ पे P, दूसरा कॉलम Q, तीसरा कॉलम R, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड, या फिर आप 1 2 3 ऐसा भी कह सकते हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड। फिर इसके बाद P और Q लेते हैं, ये रहेगा फोर्थ। फिर इसके बाद लेते हैं P एंड Q और R, इसके बाद फिफ्थ, ठीक है। नेक्स्ट P और R सिक्स्थ, नेक्स्ट Q और R सेवंथ, और लास्ट में P और R एंड Q और R एट्थ। इस प्रकार से रहेगा, ठीक है। P के कॉलम में एंट्रीज देखिए T T T T F F F F। Q के कॉलम में T T F F T T F F। R के कॉलम में T F T F T F T F। P and Q, T and T T, T and T T, T and F F, T and F F, F and T F, F and T F, F and F F, F and F F, ठीक है। P and Q के कॉलम में ये एंट्रीज हमें मिलेंगे। अब इसके साथ हमें और लेना है, इसके साथ में और लेना है, और इज कॉम्पिटिटिव, आप इधर से इधर जा सकते हो या फिर इधर से इधर आ सकते हो। T और T T, F और T T, T और F T, F और F F, T और F T, F और F F, T और F T, F और F F। T और F T, यहाँ पे T हमें मिला है, ये F रहेगा, ये F रहेगा, ये T है, ये F रहेगा, T T T रहेंगे। P एंड Q और R एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, ठीक है ना। अब लेना है P और R, देखिए T और T, T ध्यान दीजिए, T और F T, T और T T, T और F T, F और T T, ओके, F और F यहाँ लेकिन F मिलेगा, F और T T, F और F F। हमने क्या लिया है P और R। अब लेना है Q और R, T और T T ध्यान दीजिए, T और T T, T और F इट विल बी T, F और T T, F और F F, T और T T, T और F T, F और T T, F और F इट विल बी F।
अब इन दोनों में हमें एंड लेना है, टी एंड टी रहेगा तो टी, ओके, अगेन टी एंड टी रहेगा तो टी, टी एंड टी रहेगा तो टी, लेकिन टी एंड यफ, यफ रहेगा, अगेन टी एंड टी, एफ एंड टी, यफ, टी एंड टी, एफ एंड यफ, एफ। तो देखिए कॉलम नंबर 5 ये स्टेटमेंट पैटर्न है, 5th में, कॉलम नंबर 8 में ये स्टेटमेंट पैटर्न है। इन दोनों कॉलम के, कॉलम नंबर 5 और कॉलम नंबर 8 दोनों कॉलम के एंट्रीज सेम है, टी टी टी, टी टी टी, एफ एफ, टी टी, एफ एफ, टी टी, एफ एफ। इसका मतलब हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, फ्रॉम कॉलम, कौन कौन से कॉलम, 5th एंड कौन सा, 8th, 5th एंड 8th, वी कंक्लूड दैट, हम यहाँ पे क्या कंक्लूजन स्टेट कर सकते हैं, वी कंक्लूड दैट P एंड Q और R लॉजिकली इक्विवेलेंट विथ P और R एंड Q और R, P एंड R और Q और R। व्हाट इज दिस, इट इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, इसे क्या कहते हैं हम, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। और R का यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है एंड के P और Q के साथ, P और R एंड Q और R, ठीक है। तो इस प्रकार से देखिए ये जो लॉजिक, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए एक बार, ओके। तो देखिए लॉजिक जो चैप्टर है, लॉजिक चैप्टर में एग्जाम्पल नंबर 1 और एग्जाम्पल नंबर 2, ये दो एग्जाम्पल आपको सॉल्व करके दिए हैं। एग्जाम्पल नंबर 3, 4, 5, 6, 7 इन्हें हमें सॉल्व करना था, तो 3 से लेकर 7 तक सभी एग्जाम्पल को हमने अच्छी तरह से सॉल्व किया। देखिए स्टूडेंट्स, अगर आप इन प्रॉब्लम को अच्छी तरह से प्रिपेयर करते हो, ये तो प्रैक्टिकल वर्क है आपका, यही आपको थ्योरी में यूजफुल रहेंगे, क्योंकि थ्योरी में सेम क्वेश्चंस है, हमें क्वेश्चन पेपर में सेम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसका प्रिपरेशन अच्छी तरह से कीजिए और इस वीडियो को आपके फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। मुझे नहीं लगता है अभी तक किसी ने ये जो स्टेट बोर्ड का प्रैक्टिकल बुक है इसके सोल्यूशन का वीडियो अभी तक किसी ने बनाया, क्योंकि ऐसा यूट्यूब पे अभी तक तो देखने में नहीं है। मतलब ये जो हमारा इजी मैथ्स विद पीएन सर यूट्यूब चैनल है, इस यूट्यूब चैनल पे पहली बार हम प्रैक्टिकल बुक के सोल्यूशन का वीडियो लेके आए हैं। ये किसी भी चैनल पे आपको नहीं मिलेगा और ये प्रैक्टिकल वर्क कंप्लीट करना बहुत नेसेसरी है, क्योंकि 20 मार्क्स जो है, ये 20 मार्क्स आपके प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के लिए रहते हैं। फिर से मेरी आपसे भी से रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके जितने भी फ्रेंड्स क्लास 11th क्लास 12th में महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में कहीं पे भी पढ़ते होंगे, उन सभी को मैथमेटिक्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आवश्यक है। वीडियो देखे बाद कमेंट करना ना भूलिए, आपको वीडियो कैसा लगता है। इस वीडियो को आपके फ्रेंड के साथ, जहाँ पे भी वो पढ़ते हो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में, भले रूरल एरिया में हो गए या फिर बड़े शहरों में हो गए, बड़े सिटीज़ में पढ़ते होंगे, उन सभी के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए और वीडियो देखे बाद लाइक करना भूलिए। चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।